अब देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं MAA2V2। तो ए का मतलब क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन जो जुड़ने वाले दोनों सिरे हैं जहां से बॉन्ड बना रहा है वो दोनों एटम क्या है, सेम है। वो दोनों कंपाउंड एटम जो भी है वो क्या है, सेम है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं CO Ca2En का होल ट्वाइस। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा, 6 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6, क्योंकि En क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक En 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 En कितने बनाएंगे, 4 और 2 Cl, तो टोटल कितने हो गए, 6। 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमेशा क्या रहेगा, 6। तो इसके जो आइसोमर बनते हैं वो देखें, ये एक En इथाइलिन डाइमीन, अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको आप NH2 CH2 CH2 NH2 ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, En लिख सकते हो, आपका एग्जाम्पल गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया En और यहाँ पर क्या लिख दिया, En। अब 2 Cl है इसके साथ, इनकी पोजीशन क्या है, ऑपोजिट। जब पोजीशन ऑपोजिट होती है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो उसको अपन हमेशा क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। जब 2 Cl के बीच में कितना एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे अपने, सिस फॉर्म। तो देखो 2 वैलेंसी ये कंप्लीट हो रही है, 2 वैलेंसी। अब इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ से बॉन्ड बन चुका है। तो अगला En यहाँ पर आ गया, 2 Cl इस तरह पास में आ गए, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का एंगल जब 2 समान लिगेंड के बीच में होता है तो होता है सिस आइसोमर। अब इसी तरह MABCDE और F, अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो तो उसके टोटल 15 आइसोमर बनते हैं। कितने बनते हैं, 15 आइसोमर्स। याद रखना है MABCDEF, अगर ऐसा कोई कंपाउंड आता है जिसमें 6 लिगेंड है और 6 के 6 अलग हैं, तो टोटल उसमें से 15 आइसोमर बनेंगे। जैसे MABCD के अपन ने कितने बनाए थे, 3, जिसमें से क्या थे, 2 सिस और 1 ट्रांस। इसी तरह MABCDEF के बनेंगे 15 आइसोमर। ठीक है। अब इसके बाद में आती है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, प्रकाशिक समावयवता मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 थी अपने, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल अपन ने पढ़ ली, ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, जब एक प्रकाश पुंज, सामान्य जो प्रकाश की किरणें हैं, उसको निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है। ये कोई सामान्य प्रकाश की किरणें, ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, इसको आप गुजारते हो निकोल प्रिज्म में से। ठीक है। निकोल प्रिज्म क्या करता है, इसके जो वाइब्रेशंस है हर एक डायरेक्शन में, तो उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है, और सिर्फ एक ही प्रकार के वाइब्रेशन को आगे जाने देता है। तो मान लो इस प्रकार का वाइब्रेशन ही आगे गया है, ठीक है, इस प्रकार की किरणें ही आगे गई है, बाकी सारी जो प्रकाश की किरणें थे उनको उसने एब्जॉर्ब कर लिया। जब इन किरणों को किसी सैंपल ट्यूब में से गुजारा जाता है, ठीक है ना, किसी सैंपल ट्यूब में से गुजारा जाता है, उसमें कोई पदार्थ भरा होगा, कोई भी XYZ कंपाउंड भरा हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकाश की किरणों को या तो क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी सुई ऐसे घूमती है, या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। अगर कोई कंपाउंड जो सैंपल ट्यूब में ले रखा है अपन ने, ठीक है, कंपाउंड जो सैंपल ट्यूब में ले रखा है, अगर वह किस साइड में घुमा रहा है, राइट साइड में, ठीक है ना, राइट साइड में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अब अगर वही प्रकाश की किरणें, वो कंपाउंड
लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो को डी बोलते हैं, इसलिए इसको डी आइसोमर बोल सकते हैं। जो कंपाउंड होगा उसको क्या बोलेंगे, डी आइसोमर। ठीक है, डी या फिर प्लस या फिर पूरा नाम लिख सकते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब अगर लेफ्ट साइड में घुमा रहा है तो लेफ्ट साइड में क्या आता है, लेफ्ट को क्या बोलते हैं, एल, तो आप उसको एल आइसोमर बोल सकते हो। ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वापस ध्यान दें, जब सामान्य प्रकाश की किरण है, जो सामान्य प्रकाश पुंज है, उसको निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है। किसमें से गुजारा जाता है, निकोल प्रिज्म, प्रिज्म में से गुजारा है तो वो जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक ही तल में घूमती है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। जब इस समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस पीपीएल को किसी कंपाउंड में से या उस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश की किरणों को या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में रोटेट कर देता है। या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा या फिर राइट में रोटेट करेगा। अगर रोटेट करता है तो वह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा, अगर घूम रहा है तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। अगर राइट साइड में घुमा रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी या फिर पॉजिटिव। अगर लेफ्ट साइड में घुमा रहा है तो एल या लिवो रोटेटरी या फिर नेगेटिव। अगर प्रकाश की किरणें जैसी थी वैसी की वैसी जा रही है तो वह कंपाउंड या यौगिक प्रकाशिक अक्रिय होगा, तो वह कंपाउंड हमेशा प्रकाशिक अक्रिय होगा। अब आपको ध्यान देने की बात बताते हैं, जैसे ये अपने हथेली है, मान लो ये क्या है, 5 लिगेंड है। क्या जुड़े हैं इसमें, 5 लिगेंड जुड़े हैं। अब ये हाथ इसका मिरर इमेज है, इसका क्या है, मिरर इमेज। ये दोनों हाथ एक जैसे हैं भाई। मिरर के सामने अगर इस हाथ को रखोगे, ऐसे रखूंगा मैं, मान लो इस हाथ को मैं ऐसे रख रहा हूं तो ये वाला हाथ मुझे ऐसे दिखाई देगा, मिरर में ये वाला हाथ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों के लिए क्या होना चाहिए कि भाई मिरर इमेज हो। ठीक है, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, मतलब सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। अगर मिरर इमेज को उठा के इस प्रकार रखा जाए तो एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकने चाहिए, एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकने चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं इस हाथ पर तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पा रहा है। ठीक है, नहीं ढक पा रहा है मतलब ये क्या है, किरेल यौगिक है। क्या है, किरेल। किरेल का मतलब क्या है, जो उसकी 5 वैलेंसियां हैं या फिर जितनी भी वैलेंसी है, जितने लिगेंड, सेंट्रल एटम जितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, वो या तो अलग अलग प्रकार के हों। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, किरेलता। क्या बोलते हैं, किरेलता, या फिर किरेल परमाणु गुण कहलाता है, किरेलता। अब यह मैंने इस प्रकार रखा तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे, मतलब जैसे मिरर इमेज मिली उसको उठा के ऐसे ही रखना है। अब ऐसे नहीं कि आप ऐसे रख दोगे, ऐसे रख दोगे तो ये ढक देगा। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज हो गया। अगर यौगिक सुपर इम्पोज हो रहा है, ठीक है, तो वह प्रकाशिक अक्रिय होगा। अगर 2 मिरर इमेज है आपस में अध्यारोपित हो रही है तो वह यौगिक प्रकाशिक अक्रिय होगा, ना तो वो लेफ्ट साइड में घुमाएगा प्रकाश को और ना ही राइट साइड में घुमाएगा। ध्यान रखना है, हमेशा यौगिक क्या होना चाहिए, किरेल होना चाहिए। ठीक है, जो वैलेंसियां हैं वो अलग अलग परमाणु से कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी के कारण जैसे मान लो ये मेरा क्या है, कोई स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। स्क्वायर प्लेनर में प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री
प्रेजेंट है, इसलिए यह प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता, क्योंकि इसमें सममित तल उपस्थित होता है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर जो भी कंपाउंड है वह प्रकाशिक अक्रिय होते हैं, यह प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते। ठीक है। और पहले जो अपन ने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल में, जो चतुष्फल के यौगिक हैं वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, जो टेट्राहेड्रल है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, लेकिन स्क्वायर प्लेनर शो कर रहे थे ज्योमेट्रिकल। लेकिन ऑप्टिकल में क्या है, स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, जबकि टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स हैं वो आपके ये वाली आइसोमेरिज्म जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अब अपन देखेंगे अगला एग्जांपल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से समझाया जा सकता है, तो मैंने बताया था अभी, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर नहीं दर्शाता, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सममित तल पाया जाता है। ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसके लिए आपके आगे जो सारा का सारा एक पूरा चैप्टर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, उसमें अपन और बढ़िया पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि भाई जो मिरर इमेज है, जो दर्पण प्रतिबिंब है, वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। अगर कोई यौगिक एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहा है, ठीक है, तो वह क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो अपन एग्जांपल पढ़ रहे हैं NiGly का होल्टोइज। Gly क्या है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो क्या आता है, NH2CH2COO माइनस। ठीक है। तो ये एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, अपन ने इसका बनाया एक दर्पण प्रतिबिंब। अगर आप किसी चीज को मिरर में देखोगे तो ये वाला पोर्शन आपको पहले दिखेगा, तो ये अगर मिरर है तो ये चीज आपको पहले दिखेगी। तो सेम इधर नया, अगर मैं इस कंपाउंड को उठाकर इसके ऊपर रखना चाहूं, ठीक है, इसको उठाया और इसके ऊपर रखना चाहूं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, NH2 है, तो इसके ऊपर पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं होगा, एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं ढक पाएंगे। एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं ढक पाएंगे तो कुल मिलाकर इसमें क्या होगा, एक यौगिक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और दूसरा यौगिक लिवोरोटेटरी होगा। अगर एक प्रकाश के तल को किस तरफ घुमा रहा है, दाईं तरफ घुमा रहा है, तो दूसरा किस तरफ घुमाएगा, बाईं तरफ घुमाएगा। ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं हम अष्टफलकीय संकुलों का। अष्टफलकीय संकुलों का देखेंगे अगला एग्जांपल MAA3 टाइप का। MAA3 ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। MAA3 टाइप में ये आपके पास क्या है, अष्टफलकीय संकुल। AA का मतलब आप समझते हैं, AA का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास कंपाउंड है, उसमें जो लिगेंड है वो दोनों के दोनों क्या है, जुड़ने वाले एटम सेम है और वह 3 बार है। तो AA की जगह अपन क्या ले लेते हैं, EN ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया COEN का होल थ्राइस 3+, COEN का होल थ्राइस 3+, तो मैं यहाँ पर M की जगह क्या लिख दूं, COEN बाइवेलेंट है, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, ये इधर बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, एक EN इधर आ गया, यहाँ से बॉन्ड बन चुका है, यहाँ से बॉन्ड बन चुका है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, अगला किस तरफ आएगा, यहाँ पर। ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज बनाई जाए, तो ये बीच में अपन ने क्या लगाया है, बढ़िया सा एक बढ़िया सी कंपनी वाला मिरर लगाना है। ठीक है, ये मिरर हो गया। अब मिरर में इसको देखोगे तो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो दूसरी तरफ भी बना लो आप। M की जगह अपने क्या था, कोबाल्ट। ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आपको पहले दिखाई देगा, तो मतलब ये EN आपको इस तरह से दिखाई देगा, और ये जो पोर्शन ये आपको सबसे लास्ट में दिखाई देगा, तो ये आ गया एक और EN।
ठीक है। अब मैं इसको उठाकर अगर यहाँ पे रखूं तो ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आएगा, तो मतलब ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे। अध्यारोपित नहीं हो रहे इसका मतलब क्या है, यह प्रकाशिक सक्रिय होगा। यह क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा। तो ये हो गया D और ये हो गया L, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है, आप इसको L लिख सकते हो, आप इसको D भी लिख सकते हो। कुल मिलाकर ये दोनों एक दूसरे को क्या है, ऑपोजिट है। अगर एक प्रकाश के तल को क्या घुमाएगा, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा, दक्षिण घूर्णावर्त होगा, तो दूसरा लेवो रोटेटरी होगा, वाम घूर्णावर्त होगा, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं एक एग्जांपल और लूं, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे मान लो लिया है एग्जांपल CO En का होल ट्वाइस Cl2 और यहाँ पर दे दिया प्लस चार्ज, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ये CO कोबाल्ट ये अष्टफल की संकुल बन गया है, ठीक है। एक Cl मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक Cl यहाँ पे लिखता हूँ, En यहाँ पर आ गया, एक En यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, अगर जियोमेट्रिकल आइसोमर हिसाब से देखें तो ये होती है ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया ट्रांसरूप, ठीक है। अब आगे देखिए, ये क्या बनाई अपन ने, एक मिरर बना दी, कांच लगा दिया। कांच लगाने पर क्या होगा, जो कंपाउंड दिखेगा वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये वाला पोर्शन इस तरफ दिखेगा, मतलब इधर भी क्या आएगा, En। ये वाला पोर्शन इस तरफ दिखेगा, तो मतलब इधर भी क्या आएगा, En। यहाँ दोनों तरफ क्या जुड़े हुए थे, Cl। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों कंपाउंड एक जैसे हैं। ये भी क्या है, ट्रांस। इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ढक देंगे। तो मतलब यह प्रकाशिक क्या होगा, अक्रिय होगा। क्या होगा, प्रकाशिक अक्रिय। मतलब यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यह प्रकाश के तल को ना तो दक्षिण दिशा में घुमाएगा, ना ही दूसरी दिशा में। तो यह ना तो लेवो रोटेटरी है, ना ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। अगर इसको हटा दिया जाए, इसको अपन बना दें सिस फॉर्म, क्या बना दें, सिस फॉर्म, तो मतलब ट्रांस रूप है वो, तो क्या हो गया, प्रकाशिक अक्रिय। अगर इसको मैं ऐसे बना दूं, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लगा दिया Cl, एक Cl लगाया यहाँ पर, ठीक है, एक En यहाँ पर आ गया और एक En यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आप दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो ये Cl कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ये वाला Cl यहाँ पर, ये जो En था वो आ जाएगा आपका इस दिशा में, और ये जो En है ये आपको दिखेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर अब इसको आप यहां से उठाते हो और इस पर रखते हो, ये दोनों क्या है, सिस फॉर्म है। दो समान जो लिगेंड है वो क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर है, तो कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म। अब इसको यहां से उठाकर इसके ऊपर रखना है, तो ये Cl तो चलो ढक जाएगा, ये वाला En है वो आएगा यहाँ पर, और ये वाला En है वो आएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाते हैं, अच्छी तरह से नहीं ढक पाते हैं। तो मतलब ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। तो एक अगर आपके आता है लेवो रोटेटरी, तो दूसरा आपके क्या आ जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
ठीक है। अगर आप इसको डी मानते हो तो ये एल है, अगर आप इसको डी मानते हो तो ये वाला एल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।